वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल एंड फिनॉल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स जो कि आपके बोर्ड 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट कर। सबसे पहले हम अल्कोहल के ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स देखेंगे, फिर फिनॉल के देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, मिथेनॉल टू इथेनॉल। मिथेनॉल से आपको इथेनॉल बनाना है, ठीक है। तो लिखते हैं मिथेनॉल CH3OH। क्लियर। सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे इसकी PCl5 के साथ। ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। और जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर एसिड के साथ, ठीक है, तो Cl जाके जुड़ जाता है, OH हट जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें CH3Cl मिलेगा। इसके बाद रिएक्शन कराएंगे KCl से। जब KCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो Cl होगा ये Cl से रिप्लेस हो जाएगा, यानी CH3Cl हमें यहाँ से मिलेगा। अब CH3Cl तो हमें मिल गया, मेथिल साइनाइड। ओके, अब इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ किसी भी एसिड के साथ। क्लियर। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जो ये मेथिल साइनाइड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर। और एक चीज आपको पता होगी, जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें एथिल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 की प्रेजेंस में, ठीक है, जिससे हमें मिलेगा यहाँ से CH3CH2OH यानी इथेनॉल। क्लियर। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कितना सिंपल सा कन्वर्जन था, ठीक है। अब अगला कन्वर्जन आ सकता है, जैसे इथेनॉल को मिथेनॉल में कन्वर्ट करने को आ सकता है ना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इससे रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं और वो गलत हो जाता है, पर ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे, जब हम इथेनॉल को कन्वर्ट करेंगे मिथेनॉल में तो देखिए क्या होगा। हमने लिखा यहाँ पे इथेनॉल। आपको पता होगा जब हम किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। फिर एल्डिहाइड का हम फर्दर रिडक्शन करें ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाई सोचो फटाफट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिथेनॉल, यानी हमें एक कार्बन कम करना है ना। तो क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम करेंगे NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO और हीट कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH4। क्लियर। अब तो यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा कन्वर्ट करने के लिए। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन या फिर फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन। सिंपली वैसे करिए, CH4 की रिएक्शन करेंगे Cl2 के साथ। आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, फोटो हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, HCl निकल जाता है, एक H निकलेगा और एक Cl जुड़ जाएगा, यानी CH3Cl। आपको ये मिल गया। अब तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिथेनॉल में। इसकी रिएक्शन करा दीजिए KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ। तो ये जो Cl है ये रिप्लेस हो जाएगा OH से, यानी CH3OH आपको मिल गया है मिथेनॉल। सिंपल हो गया कन्वर्जन। देखिए ये कन्वर्जन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल चैप्टर में, मिथेनॉल से इथेनॉल और इथेनॉल से मिथेनॉल बनाने का कन्वर्जन। और देखिए एक कन्वर्जन और आता है प्रोपेन से प्रोपेन 2ऑल या प्रोपेन 1ऑल, ऐसा कुछ आता है, तो वो कन्वर्जन भी हम करेंगे, ठीक है। सो जो हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है, मैंने अभी बताया था, वो हम करेंगे 1-प्रोपेनॉल टू 2-प्रोपेनॉल। एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। तो पहले 1-प्रोपेनॉल लिखते हैं। 1-प्रोपेनॉल भाई क्या होता है, देखिए CH3CH2CH2OH, ये होता है आपका 1-प्रोपेनॉल, ठीक है। इसको बनाना है आपको 2-प्रोपेनॉल। और 2-प्रोपेनॉल क्या होता है उसे भी हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए CH3CHOH CH3, ये है आपका 2-प्रोपेनॉल, यानी हमें इससे ये बनाना है। तो हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे,
सबसे पहले सोचिए फटाफट। तो इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले कराएंगे किसी एसिड के साथ, और एसिड कौन सा होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब आपको इतना तो पता होगा कि किसी भी अल्कोहल की जब हम रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते तो क्या बनता है? क्या बनता है आप सोचिए, पर मैं फटाफट बनाती हूँ, ठीक है। ये बनता है, और ये क्या है? ये है प्रोपीन, ठीक है। अब प्रोपीन तो मिल गया। अब आपने शुरुआत के चैप्टर में हैलोएल्कीन एंड हैलोएरीन में 2 रूल्स पढ़े होंगे, फटाफट याद करिए वो रूल्स कौन से थे। एक रूल था मार्कोनिकॉफ रूल और दूसरा था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में हम क्या करते थे? प्रोपीन की, इथीन की, किसी की भी रिएक्शन हम HBr के साथ कराते थे, और उसमें क्या था कि जो हाइड्रोजन एटम होता था ना वो उस कार्बन के पास जाके जुड़ता था जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते थे। तो यहाँ पे किसके पास जुड़ेगा Br? देखिए मैं बनाती हूँ यहाँ पे CH3 CH Br CH3। ये अब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH के साथ, इससे ये Br होगा, ये OH से रिप्लेस हो जाएगा और आपका यहाँ पे 2-प्रोपेनॉल बन जाएगा। हो गई एक सिंपल सी रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं अगर कन्वर्जन आ जाए 2-प्रोपेनॉल से 1-प्रोपेनॉल अगर आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे? सोचिए फटाफट। भाई बहुत सिंपल है, इसमें आप वो रिवर्स वाला फंडा लगा सकते हैं। पता है कैसे? यहाँ HBr के नीचे बस पेरोक्साइड लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ? ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हम क्या करेंगे? इस Br को यहाँ पे लगाने के बजाय हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्या कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ये Br लग गया, ठीक है। CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। क्लियर? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो होगा क्या? ये OH यहां से हटेगा OH, क्लियर? ये बन गया, ये है आपका 1-प्रोपेनॉल, क्लियर? आपको इसमें याद क्या रखना है? इस स्टेप पे याद रखना है जब हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट करेंगे FCl-Bri का तो फिर HBr यूज करेंगे, पर अगर जब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट करेंगे तो HBr के साथ साथ पेरोक्साइड भी लगाएंगे, तभी ये रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी। सो रिमेंबर दिस, ओके। हमने एक ही रिएक्शन में 2 कन्वर्जन्स कर लिए, प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 और एंड प्रोपेन 2 और टू प्रोपेन 1 और। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन। सो हमारा थर्ड कन्वर्जन है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 और। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड भाई यहाँ पे क्या है? चलिए लिखते हैं एथिल मैग्नीशियम। एथिल मतलब C2H5, मैग्नीशियम बोले तो MgCl। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो है पर इसकी रिएक्शन हम ऐसे तो नहीं करेंगे, तो हमें एक और कंपाउंड चाहिए, और वो कंपाउंड क्या है? वो कंपाउंड है आपका एक एल्डिहाइड यानी फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं कि आप कह सकते हैं कि अल्कोहल का कन्वर्जन है, एल्डिहाइड क्यों है? भाई कन्वर्जन तो ऐसे ही आएंगे, कुछ ना कुछ हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा तभी कन्वर्जन हो पाएगा, वरना रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, रिएक्शन होगी तो देखिए इसको हम CH2O बोलते हैं ना, तो देखिए CH2 यहाँ से C2H5 जुड़ेगा, यहाँ से OMgCl, क्लियर? ये हो गया हमारा, ये कंपाउंड बना। अब इसके बाद देखिए इस कंपाउंड का हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें ये कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा, C2H5, ये MgCl हट जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, C2H5, हाँ ठीक है। तो ये आपको ये कंपाउंड मिला और इसको हम ढंग से लिखें तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2OH। ये है आपका 1-प्रोपेनॉल जो कि हमें चाहिए था, हमने बना लिया, सिंपल, हो गई रिएक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पे एथिल की जगह कुछ और भी आता है फिर भी रिएक्शन पूरी वैसी ही होगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ओके। तो एक और रिएक्शन हम करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मेथिल प्रोपेन 2
ऑल। ठीक है, तो लिखते हैं। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो एक कंपाउंड हम और लेंगे और मैं यहाँ पे ले रही हूं कीटोन। क्लियर, कीटोन हमने लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ये हो गया आपका। अब देखिए क्या होगा, CH3 यहां से O और इस O से MgBr अटैच होगा सिंगल बॉन्ड से, ओके, और यहाँ पे जुड़ेगा आपका CH3। ठीक है, ये कंपाउंड आपका बन गया। अब इस कंपाउंड का हम कराएंगे फिर से हाइड्रोलिसिस, और जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये MgBr हटेगा, इसकी जगह OH अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा। देखिए OH CH3 तो ये आपका कंपाउंड हो गया 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल। ठीक है, ये कंपाउंड आपका बन गया सिंपल सा। ठीक है, तो ये आपके सारे अल्कोहल के कन्वर्जन हो गए। आपको ये 4 लग रहे होंगे पर मैंने जो रिवर्स रिएक्शन होगी ना वो एक में ही करा दी, इसीलिए कम है। ठीक है, तो अल्कोहल में इतनी ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन। अगर आप ये सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना तो सच में आपके कन्वर्जन एग्जाम्स में एक भी नहीं छूटेंगे। और मैंने एक वीडियो और अपलोड करी है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की, एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज चेक आउट फ्रॉम देयर। एंड नाउ सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल के अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे फिनॉल के कन्वर्जन। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन है फिनॉल टू BD से। BD से यहाँ पे कुछ नहीं है, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिनॉल हमने लिया, फिनॉल की रिएक्शन हमने कराई सबसे पहले NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, फिर हीट किया जिससे हमें एनोलीन फॉर्म हुई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। उसके बाद हमने क्या किया, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में 273 केल्विन पे रिएक्शन कराई। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर रहेगा इतना, जिससे हमें क्या मिला, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सो प्रिपेयर दिस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनॉल टू एस्पाइरिन। एस्पाइरिन यहाँ पे क्या है, एस्पाइरिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये रहा कंपाउंड, बहुत इजी कंपाउंड है। तो फिनॉल की रिएक्शन हमने कराई CCl4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जिससे हमें ये कंपाउंड मिला। इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई, जिससे हमें क्या मिला, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है ये। ठीक है, फिर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हमने कराई एसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO का होल ट्वाइस, जिससे हमें मिला एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्लियर, ये है आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम एस्पाइरिन के नाम से जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब देखेंगे हम अगली रिएक्शन। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा फिनॉल टू ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, ये मेथिल सैलिसिलेट है। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सो डोंट बी अफ्रेड। ओके, कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है। तो ये मेथिल सैलिसिलेट है, एग्जाम में कभी कभार इस नाम से आ जाता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, और स्टूडेंट्स को छोड़ के आ जाते हैं। पर देखिए क्या करना है, फिनॉल लिया, CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शन किया, फिर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, सैलिसिलिक एसिड हमें फॉर्म हुआ, उसकी रिएक्शन कराएंगे मेथिल अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिससे हमें मिलेगा मेथिल सैलिसिलेट। क्लियर, ये है आपका मेथिल सैलिसिलेट। फोर्थ कन्वर्जन है फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन। फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे जिंक डस्ट के साथ, जिससे हमें मिलती है बेंजीन। ये एक इकलौता केस है, ठीक है, बेंजीन के साथ फिर Cl2 और Fe के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, अगर ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो Br2 से कराइए, ठीक है, हो जाएगी आराम से। ये हो गई आपकी फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन। अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। सो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिक कन्वर्जन है फिनॉल टू एसिटोफिनॉन। ठीक है, फिनॉल हमने लिया, उसकी रिएक्शन कराई जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। देखिए जिंक डस्ट, जिंक हीट, ये जहां भी आएगा ना, जहां भी आप इसका यूज करेंगे तो बेंजीन बनाने के लिए ही यूज करेंगे। ओके, ठीक है, उसके बाद हमने रिएक्शन कराई CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जिससे हमें मिला एसिटोफिनोन। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फिनॉल टू एनिसोल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट रही है पिछले 10 सालों में। एनिसोल वाली रिएक्शन आनी ही आनी, तो इसे रट डालिए। सबसे पहले हम बनाएंगे सोडियम बेंजोएट, ठीक है, C6H5 फिनॉल, उसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, जिससे हमें ये मिला। इसकी रिएक्शन हमने CH3 के साथ कराई, जिससे हमें एनिसोल मिल गया। ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप चाहें तो लिख सकते हैं।
सो ये हमारी थी सारी अल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शंस एंड आई होप कि आपकी समझ में आई होंगी। देखिए जितनी भी रिएक्शन है सारी बेसिक रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है। सिर्फ याद करने की चीज क्या है, ये रिएजेंट, और वो भी सब में नहीं याद करने, कुछ ऐसे केस है जिसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये सारी रिएक्शंस आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।